औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्लास 11th का जो हम आज टॉपिक अपलोड करने जा रहे हैं बेटा, वो आप लोगों का पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स में से है। लास्ट टाइम हमने जो टॉपिक किया था दैट इज़ आवर लेक्चर नंबर आई थिंक 9 की 10 आई थिंक 10 होगा, लेक्चर नंबर 10 फ्रॉम द चैप्टर दैट इज पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट, जो हम कंटिन्यू कर रहे हैं। ठीक है, आई थिंक इट इज़ लेक्चर नंबर 10। ठीक है, तो उसमें हमने लास्ट टाइम जो लेक्चर किया था दैट इज द आयनाइजेशन एंथैल्पी। हम क्या कर रहे हैं बेटा कि पीरियोडिक टेबल के पीरियड से दोनों ग्रुप से नी एलिमेंट सुनला जब भी हम फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन अ पीरियड, जब भी हम पीरियोडिक टेबल अनुछाना का तो या टॉप टू बॉटम इन अ ग्रुप अनुछाना का तो इनको इन आयोनाइजेशन ट्रेंड्स को क्या होता है। आयोनाइजेशन एंथैल्पी जैसे कि वी हैव द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, जैसे कि वी हैव द इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। उदू जैसे कि कहते हैं क्लास 10th अनुयंता एटॉमिक साइज आप लोगों का हमने देखा था। ये इसको क्या कहते हैं, एटॉमिक साइज लचिश हिंदुक वैलेंस लचिश हिंदुक वैलेंस इलेक्ट्रॉन लचिश हिंदुक मेटालिक कैरेक्टर लचिश हिंदुक नॉन मेटालिक कैरेक्टर लचिश हिंदुक पीरियड या नुक चिश हिंदुक जब हम लेफ्ट टू राइट इन पीरियड या अच्छा न का तो इंक्रीज हिंदुक डिक्रीज हिंदुक कांस्टेंट लूस हिंदुक या टॉप टू बॉटम ग्रुप या छाना का तो चिश हिंदुक उदन गामा आते 10th है सस्पेंड देना चोसला हमें। अब यहाँ पे पीरियोडिक टेबल के पीरियड्स ना ग्रुप से अनुक एलिमेंट्स को जब भी हम लेफ्ट टू राइट इन पीरियड या छाना या टॉप टू बॉटम इन ग्रुप या छाना का तो व्हाट हैपन टू द आयनाइजेशन एंथैल्पी। आयनाइजेशन एंथैल्पी चेज स्पिनीज बने का तो आयनाइजेशन एंथैल्पी मतलब हीट एनर्जी, आयोनाइजेशन मतलब आयोनाइज बा नीचे सुनी दे। आयोनाइजेशन एंथैल्पी मतलब आयोनाइजेशन एंथैल्पी इज द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड, जो चाहिए होता है to remove the electron from the outermost shell of a gaseous atom. Isolated gaseous atom ही आखिरी शेल पे ना इलेक्ट्रॉन रिमूव हुई फिला चाम ची एनर्जी ngata argoshin न का तो जब किसी भी एटम को हम किसी भी आइसोलेटेड गैसियस एटम को हम कितना एनर्जी दे ताकि उसकी आखिरी शेल में से हम इलेक्ट्रॉन को रिमूव कर सके, उदु लजस्ट बेटा आयोनाइजेशन एंथैल्पी आयोनाइजेशन एंथैल्पी। ठीक है नी, उसमें हमने कुछ फैक्टर्स पढ़े थे कि ये आयोनाइजेशन एंथैल्पी जो है वो किस किस पे डिपेंड करता है। आयोनाइजेशन एंथैल्पी हमने बोला था सबसे पहले एटम के साइज पे, एटॉमिक साइज की एटम का साइज निगता सा पता पीरियड से अनुक एटम क्या होता जाता है, साइज का एटम जो है वो डिक्रीज होता जाता है। एटॉमिक साइज वो पीरियड से किसी भी पीरियड में आप जाओगे द एटॉमिक साइज इन जनरल एटॉमिक साइज जो है वो डिक्रीज होगा चा ड्यू टू इंक्रीज इन द इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज की वजह से। मैं ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगी। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज होगा जगह वो क्या करेगा, शेल्स को अपनी तरफ खींचेगा। आउटर मोस्ट जो शेल्स में जो इलेक्ट्रॉन्स है वो ज्यादातर किसकी तरफ खींचा होगा, ये न्यूक्लियस की तरफ। उधर जैसे इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बतासा पतो कि एटॉमिक साइज इन जनरल वो है ये इसमें पीरियड्स में फ्रॉम लेफ्ट टू राइट किसी भी पीरियड में जब हम जाएंगे तो एटॉमिक साइज डिक्रीज छात्सु नी डिक्रीज छे हिसाब है जितना सुनसे छे साइज पो एटॉमिक साइज पो छो से सुनसे होता जाएगा। आप लोग खुद बता दो अगर मैं इन दोनों में से कंपैरिजन करूंगी कि आयोनाइजेशन एंथैल्पी गाला ज्यादा गोशिन तो ऑब्वियसली बीच में तो हमारा न्यूक्लियस है, तो ऑब्वियसली इस वाले को ज्यादा चाहिए आयोनाइजेशन एंथैल्पी एज कंपेयर टू दिस चेजर बनेगा। तो इसका साइज छोटा है, जितना साइज छोटा होगा उतना इलेक्ट्रॉन्स को न्यूक्लियस जो है वो खींच के रखेगा अपने तरफ, तो उतना इजीली जो है वो रिमूव नहीं होगा। आयोनाइजेशन एंथैल्पी मींस इलेक्ट्रॉन को आउटर मोस्ट शेल से रिमूव करना, तो इसको ज्यादा एनर्जी देना पड़ेगा एज कंपेयर टू दिस ड्यू टू इट्स लार्ज साइज। अगर आता उसके कंपेरिजन का तो माना उदी का एटॉमिक साइज का डिपेंड बा चेंजेस मीन। दूसरा न्यूक्लियर चार्ज नी जितना न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा होगा उतना आयोनाइजेशन एंथैल्पी ज्यादा देना पड़ेगा। न्यूक्लियर चार्ज जितना ज्यादा होगा उतना आउटर मोस्ट शेल में के इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींच के रखेगा, उतना इजीली उनको रिमूव होने नहीं देगा, तो गता उदी अगेन ज्यादा एनर्जी देना पड़ेगा। क्योंकि आयोनाइजेशन एंथैल्पी जो है वो हमें देना पड़ता है, एनर्जी यहाँ से बाहर से देना पड़ता है, तो ये एक एंडोथर्मिक रिएक्शन है, तो ये हमेशा आयोनाइजेशन एंथैल्पी जो है वो पॉजिटिव होता है।
ठीक है। न्यूक्लियर चार्ज जितना ज्यादा होगा, मोर द न्यूक्लियर चार्ज मोर विल बी द आयोनाइजेशन एंथैल्पी दी फैक्टर उनिका yang बचा yang चिचिंग आते जिसमें स्क्रीनिंग इफेक्ट का स्क्रीनिंग इफेक्ट जिसको कहा जाता है बेटा शील्डिंग इफेक्ट भी कहा जाता है। शील्डिंग इफेक्ट नी शील्डिंग इफेक्ट ने स्क्रीनिंग इफेक्ट पूछी इन चुगनी जबाना का। तो फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे मान लेती हूँ, मैं फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, ठीक है, ये दोनों मैंने मान ली। देखो इन दोनों को जब मैं कंपैरिजन करूंगी स्क्रीनिंग इफेक्ट अंता छुच्चुपी फिला स्क्रीनिंग इफेक्ट मल्ला पुइंसु बेटा यहाँ पे दोनों का न्यूक्लियस है इन द सेंटर ऑफ द एटम। तो ये न्यूक्लियस में से न्यूक्लियर चार्ज होंगे, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज होगा, इसका भी इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज होगा। वो क्या करेगा, इन आउटर मोस्ट शेल के जो इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींच के रखेगा। लेकिन यहाँ पे देख लीजिएगा बेटा, यहाँ पे बहुत सारे बीच में इनर इलेक्ट्रॉन्स हैं ज्यादा। द आउटर मोस्ट शेल इज दुल्ला, इसमें बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स है एज कंपेयर टू दिस। वो क्या करेगा, इन इलेक्ट्रॉन्स को ये रिपल करेगा। वो जैसे ये न्यूक्लियर चार्ज उनको खींचने की कोशिश करेगा, आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींचने की कोशिश करेगा, इनर इलेक्ट्रॉन ज्यादा होने की वजह से बिटवीन द इलेक्ट्रॉन एंड इलेक्ट्रॉन वो ज्यादा इलेक्ट्रॉन को नजदीक आने नहीं देगा, ड्यू टू रिपल्शन की वजह से उसको रिपेल करेंगे। ठीक है, रिपेल करने की वजह से जो आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन जो है वो न्यूक्लियस की तरफ नहीं आने की वजह से थोड़ा सा एनर्जी लगेगा इसको एज कंपेयर टू दिस, और यहाँ से इजीली इलेक्ट्रॉन जो है वो रिमूव हो जाएगा। स्क्रीनिंग या शील्डिंग इफेक्ट, शील्डिंग मतलब शील्ड बस गख से जख्चा न्यूक्लियर चार्ज, जो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज का जो पावर है वो पूरी तरीके से जितना यहाँ से होता है उतना यहाँ पे इफेक्टिव होने नहीं देता है, ड्यू टू दिस इनर इलेक्ट्रॉन्स, रिपल्शन ऑफ दीज इनर इलेक्ट्रॉन्स। वो क्या करेगा, ये तो न्यूक्लियर चार्ज की वजह से आओ आखिरी इलेक्ट्रॉन्स टुवर्ड्स द न्यूक्लियस, लेकिन बीच में बहुत ज्यादा इलेक्ट्रॉन होने की वजह से उनमें क्या होगा, इलेक्ट्रॉन रिपल्शन होने की वजह से वो और दूर चला जाएगा। वो नजदीक आने की बजाय वो दूर जाने का, तो थोड़ा सा एनर्जी देने पे वहां से इलेक्ट्रॉन जो है वो रिमूव हो जाएगा। नहीं, इन दोनों में से इसको ज्यादा एनर्जी देना पड़ेगा। दिया टेम्पुला इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट शेल पे उन्होंने इलेक्ट्रॉन फिंग में फिला एज कंपेयर टू दिस, क्योंकि इसका एक तो साइज बड़ा है, दूसरा स्क्रीनिंग इफेक्ट, शील्डिंग इफेक्ट यहाँ पे ज्यादा है एज कंपेयर टू दिस। ठीक है, द्यून गांव में का डिपेंड बचा द्यून लस ना जा। ठीक है, अब दूसरा है हमारे पास, दैट इज द यंग चिक चिक पेनिट्रेशन इफेक्ट। पेनिट्रेशन इफेक्ट, ठीक है, पेनिट्रेशन इफेक्ट मल्लपु बेटा ngata saka patawat कि फॉर एग्जाम्पल इन मल्टी इलेक्ट्रॉन एटम्स में एक एटम ऐसा है जिसमें बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स है, फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, इस तरीके से। ठीक, तो पेनिट्रेट टुवर्ड्स द न्यूक्लियस। ngata patawat कि इलेक्ट्रॉन जो है वो s ऑर्बिटल में भी होता है, p ऑर्बिटल, d ऑर्बिटल, f ऑर्बिटल। नी पेनिट्रेशन इफेक्ट मतलब हम सबों को पता है कि जो s ऑर्बिटल होता है वो मोर क्लोज होता है न्यूक्लियस के, उसके बाद p होता है, उसके बाद पहला s, देखना p, देखना d, देखना f, यहाँ पे न्यूक्लियस होता है। नी आप लोग मुझे बताओ, s में से इलेक्ट्रॉन गता रिमूव आसान होगा p में से, ऑब्वियसली p में से, क्योंकि एक तो ये न्यूक्लियस से दूर है तो उतना इसके ऊपर न्यूक्लियर चार्ज नहीं होगा। हम इन दोनों को कंपैरिजन कर रहे हैं, ठीक है। नी उतना फिर इसके आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन को उतना ये न्यूक्लियर चार्ज उसको खींच नहीं पाएगा। निड्यूंग इसके अनुना एक तो डिस्टेंस ज्यादा है, जितना डिस्टेंस ज्यादा है
फ्रॉम द न्यूक्लियस, उतना इसका इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज नहीं होगा, उतना जो है थोड़ा सा एनर्जी देने पे इसमें से हम इलेक्ट्रॉन को निकाल सकते हैं एज कम्पेयर टू एस, क्योंकि इसका डिस्टेंस बिटवीन द न्यूक्लियस एंड द एस शेल इट इज वेरी क्लोज, इट इज वेरी स्मॉल। तो न्यूक्लियर चार्ज जो है वो बहुत ज्यादा होने की वजह से इसको टुवर्ड्स द न्यूक्लियस खींच के रखेगा। खींचने की वजह से, अट्रैक्शन बहुत ज्यादा होने की वजह से इस एस ऑर्बिटल को बहुत ज्यादा, एस ऑर्बिटल में से इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए बहुत ज्यादा एनर्जी एंड आयोनाइजेशन एंथैल्पी देना पड़ेगा एज कम्पेयर टू पी, एज कम्पेयर टू डी, एज कम्पेयर टू एफ। इसका पेनिट्रेशन इस एस में सबसे ज्यादा आयोनाइजेशन एंथैल्पी देना पड़ेगा, देन पी, देन डी, देन एफ। छूता और एक करेगा बेटा, ये हो गया हमारे पास पेनिट्रेशन इफेक्ट। अब दूसरा फैक्टर, जो लास्ट वाला फैक्टर है जिस पे आयोनाइजेशन एंथैल्पी डिपेंड करेगा, दैट इज आवर इलेक्ट्रॉनिक। इससे हम इजीली पता कर सकते हैं कि पीरियड्स में क्या होगा और ग्रुप में क्या होगा। और दूसरा, जहां जहां आप लोगों को कहीं कहीं पे आप लोगों को मतलब एक्सेप्शन निकल जाएगा, तो वो इन पे ही डिपेंड करेगा। एक्सेप्शन योतना का तो वो इन पे डिपेंड करेगा कि इनमें क्या हो रहा है। अब दूसरा हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक अरेंजमेंट। यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक अरेंजमेंट का मतलब है बेटा कि जो हमारा आयोनाइजेशन एंथैल्पी है वो डिपेंड करेगा किस पे, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पे। एलिमेंट सुनी, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पे डिपेंड करेगा कौन, हमारा आयोनाइजेशन एंथैल्पी। ये देखा गया है बेटा कि किसी भी एलिमेंट में, किसी एलिमेंट में जो हाफ फिल्ड होता है या फुल फिल्ड होता है, हाफ फिल्ड या फुल फिल्ड या कंप्लीटली फिल्ड जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है, हाफ फिल्ड या फुल फिल्ड जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है, उनमें से डिफिकल्ट होता है इलेक्ट्रॉन्स को निकालने के लिए, क्योंकि हाफ फिल्ड एंड फुल फिल्ड को ये माना जाता है बेटा कि दे आर स्टेबल एज कंपेयर टू द अदर वंस। हाफ फिल्ड एंड फुल फिल्ड को माना जाता है स्टेबल, दैट इज वाई इनमें से जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का एलिमेंट या हाफ फिल्ड या फुल फिल्ड। फॉर एग्जांपल इन केस ऑफ नाइट्रोजन इट हैज द एटॉमिक नंबर ऑफ 7, तो हमारे पास ये हमारा एस ऑर्बिटल आ गया, ये हमारे पास 2s आ गया, ये हमारे पास 2p। p में 3 सबशेल होता है, ठीक है। p में वी हैव द 3 सबशेल। योम मता, अब इसमें देख लीजिएगा 7 इलेक्ट्रॉन्स उतना का, तो 2 हमारा जाएगा इसमें, 2 जाएगा इसमें, तो p में सबसे पहले तो सगानु रेरे थोवर्गोस, ठीक है। टोटल कितना हो गया, 1 2 3 4 5 6 7। इट मीन्स इन p सबशेल इट हैज 3 इलेक्ट्रॉन इन ईच सबशेल ऑफ p, तो दियानो पूरी तरीके से हाफ फिल्ड है। तो दिस वाज हाफ फिल्ड या फुल फिल्ड। फॉर एग्जांपल वी हैव द नियॉन विच हैज द एटॉमिक नंबर ऑफ 10, 1s2 2s2 2p, इस तरीके से होगा। 2p वी हैव द 2 here, 2 here and 2 here। योम मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। सो मसोनी दिया नो पूरी तरीके से फुल फिल्ड है। नी फुल फिल्ड और हाफ फिल्ड को स्टेबल माना जाता है, इसीलिए इनमें से इलेक्ट्रॉन्स को निकालना, क्योंकि दे आर स्टेबल, तो खो या इलेक्ट्रॉन फिंग की जरूरत, तो इनमें से इलेक्ट्रॉन निकालना स्टेबिलिटी स्टेबल योत पी का उल्टा यंग खो अनस्टेबल छुपी फिला नींद हिसाबी का इनमें सॉरी बहुत ज्यादा एनर्जी चाहिए होगा इनमें से हाफ फिल्ड और फुल फिल्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन या इलेक्ट्रॉनिक अरेंजमेंट एलिमेंट्स में से इलेक्ट्रॉन्स को निकालने के लिए। तो इस केस में इनको बहुत ज्यादा, जिनका हाफ फिल्ड या फुल फिल्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जिन एलिमेंट्स के होंगे उनको बहुत ज्यादा आयोनाइजेशन एंथैल्पी देना पड़ेगा एज कंपेयर टू द अदर्स। दीज आर द फैक्टर्स जिस पे हमारा आयोनाइजेशन एंथैल्पी डिपेंड करता है। ठीक है बेटा, फिर हम देखेंगे कि पीरियड से अनुच्ची छेदु आयोनाइजेशन एंथैल्पी ग्रुप अनुच्ची छेदु वो हम आप लोगों को नेक्स्ट लेक्चर में बता देंगे। थैंक यू बेटा, थैंक यू सो मच। खुदा हाफिज।